अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कल बात आई थी। एक जीरो कंडीशनल था जिसका पहला नंबर आता है, राइट। उसमें क्या हो रहा था, हम उन चीजों को बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जिनका ताल्लुक हकीकत से होता है। जिनका ताल्लुक हकीकत से होता है उनको बयान करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है भाई, मैंने मैसेज पढ़ लिया, असल में ये रह रहे थे तो बीच में छोड़ना जरा मुनासिब नहीं, इसलिए कंडीशनल पूरे कर लो। तो बहरहाल आपने फर्स्ट कंडीशनल को जो सॉरी जीरो कंडीशनल को जो हमने बताया आपको, वो ये बताया कि उन चीजों के लिए इसको हम लेकर आते हैं कि जिनका ताल्लुक हकीकत से होता है, यानी हकीकी होती है वो सिचुएशन जिसको बयान करने के लिए हम उसको लेकर आते हैं। जैसे आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, अगर मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं अल्लाह पाक से मांग लेता हूँ। अगर मुझे कोई डाउट होता है तो जकरिया सर उसे क्लियर करा देते। तो यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन है कि जो रियल है। ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो वैसा हो जाता है। और दोनों के दोनों जो इफ वाला क्लोज है, जो इफ वाला पार्ट है सेंटेंस का वो भी, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो भी, दोनों इफ वाले क्लोज में भी और मेन क्लोज जो है दूसरा वो भी, दोनों के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पर कंडीशनल आया था जिसका नाम था फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हो ये रहा था कि हम जो उसको इस्तेमाल कर रहे थे तो वो ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जो सिचुएशन पॉसिबल हो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों। ऐसी सिचुएशन थी कि जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी था, लेकिन पॉसिबल थी वो, इम्कान था उसके होने का। क्या है इम्कान उसमें? भाई अगर मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपका मेहनत करना ये भी पॉसिबल है और मेहनत के नतीजे में आपका कामयाब होना ये भी पॉसिबल है। और ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें आपको एक टेंस आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट वाला और दूसरा इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर वाला। जैसे अगर आप आओगे तो मैं आऊंगा, अगर आप आओगे तो मैं आऊंगा या तब मैं आऊंगा, तो मेरा आना डिपेंड है आपके आने पर। पहले अगर आप आओगे तब मैं आऊंगा, और आप ही नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो देखिए, अगर आप आओगे, यहां आप इफ वाला क्लोज इस्तेमाल करेंगे, इफ यू कम। अब आप कहने लगे कि सर यहाँ पे तो अगर आप आओगे तो फ्यूचर वाला हो रहा है। तो मैंने कल भी बताई थी ये बात कि देखो, हमारी जबान के एतबार से आप अंग्रेजी को नहीं दे सकते। ठीक है, अगर आप अपनी जबान के एतबार से देखेंगे तो मसला हो जाएगा। ये लैंग्वेज का गैप होता है बहुत। अब देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, या यू विल सक्सीड, आप कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो हिस्सा और पार्ट है सेंटेंस का इफ वाला, इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर वर्क हार्ड ये जो इस्तेमाल हो रहा है दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। और दूसरा वाला क्या हो रहा है? फ्यूचर का हो रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए आता है कि जिसका ताल्लुक फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों से होता है। ठीक है, दोनों टेंस इसमें इस्तेमाल होते हैं और पॉसिबल सिचुएशन को बयान करने के लिए। जैसे मैं नहीं बताया, अच्छा अगर आप आओगे तो मैं आऊंगा, तो आपका आना भी पॉसिबल है और आपके आने के बाद मेरा आना भी पॉसिबल है। तो सिचुएशन ही ऐसी है कि जो काम के इम्कान और मुमकिन होने को बयान करने के लिए आती है। ये दो बातें कल गुजर गई। तीसरी बात, देखो ये दोनों जो बातें हैं, इन अब ये दो कंडीशनल बातें हैं, आपके तरह ध्यान से सुनना, लेकिन बहुत ध्यान से। दो कंडीशनल आपके बातें हैं, ये जो दोनों बाकी हैं, एक तो यहां पर लिख रहा है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल का नंबर जो है वो तीसरा है। कौन सा है भाई साहब? तीसरे नंबर पर है। और इसके बाद आ रहा है जो चौथे नंबर पर, उसका नाम है थर्ड कंडीशनल। अब आप कहेंगे जी ये कैसे हुआ सर, ये मेरी भी समझ में आज तक नहीं आया कि उन्होंने क्यों नाम रखा उल्लू ने। अब बस जीरो को पहला कर देते क्या फर्क पड़ रहा था? वो जीरो को वो अलग कर दिया और मेरे भाई ने उसको फर्स्ट कर दिया, उसको सेकंड, उसको थर्ड। बहरहाल ही उनका अपना मसला है, हमें तो जबान सीखनी है।
देखिएगा, अब ये जो तीसरे नंबर का है, इसी तरीके से जो चौथे नंबर का, इन दोनों का ताल्लुक तसव्वुरात से है, इमेजिनेशन से है, ख्यालात से इसका ताल्लुक है, ये याद रखना। ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ये बात अभी जहन में बिठा लेना अपने। आज का जो तीसरे नंबर का है जिसका नाम है सेकंड कंडीशनल, और एक है चौथे नंबर पर जिसका नाम है थर्ड कंडीशनल, इन दोनों का ताल्लुक तसव्वुरात से है, ख्यालात से है, इमेजिनेशन से है। इमेजिनरी दुनिया में जाकर बातें होती हैं इसमें, हकीकत से ताल्लुक नहीं है इनका। इससे पहले वाले जो थे उनका हकीकत से ताल्लुक था, लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। सिर्फ तसव्वुराती दुनिया में जाकर बातें हो रही हैं, ख्याली पुलाव बनाए पकाए जाएंगे इसमें। कैसे? लेट्स सी। अब देखिएगा इसमें क्या कहा है इन्होंने, कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में, ख्याल ये रखें, प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो, जो क्या हो, इमेजिनरी हो, तसव्वुराती हो, ख्याली हो, हकीकत वाली वो ना हो। एक बात। दूसरी बात, इफ, अब जाहिर है दो सेंटेंस बनाएंगे, एक वो होगा हिस्सा सेंटेंस का जहां पर इफ आ रहा होगा, एक वो होगा जो इफ के बाद वाला क्लोज होगा जिसे मेन क्लोज बोलते हैं। तो बताना ही चाहते हैं कि इफ वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल आएगा और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। पहले वाले में क्या आएगा? पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट। और दूसरा वाला जो मेन क्लोज होगा उसके अंदर वुड आएगा और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए भाई साहब। एग्जाम्पल लिख रहा है, इफ योर कार ब्रोक डाउन। देखिए, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। तो इफ योर कार ब्रोक डाउन, पहले टेंस देखें कौन सा है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो देखिए कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म। इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए, अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? कब खराब हो जाए? अभी खराब हो जाए भाई साहब, ये जो सामने खड़े हो, अभी अगर आपकी कार खराब हो जाए, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? तो अभी खराब हो जाए, दैट इज प्रेजेंट। अगर कार खराब हो जाए, क्या करोगे? फ्यूचर, व्हाट वुड यू डू। अगला एग्जांपल। अच्छा, इसमें देख रहे हैं आप, ये ब्रोक डाउन जो है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म मालूम है कहां आती है? पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो जो बात ऊपर लिख रही है उसी से रिलेट कर रहा हूं मैं इसको। देखिएगा, इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी है और फ्यूचर से भी। तो खराब हो जाए का मतलब अब हो जाए, क्या करोगे का मतलब के बाद में आप क्या करेंगे। अगला एग्जांपल देखिएगा, इफ आई पास्ड एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, तो फिर क्या होगा मालूम है? आई वुड गिव अ पार्टी, पार्टी दूंगा भाई साहब। तो पास हो जाऊं तब दूंगा पार्टी। तो पास कब हो जाऊं मतलब अब, इसका ताल्लुक किससे है? अभी प्रेजेंट से। आप ये मत सोचिएगा कि यार यहाँ पर तो पास्ट यूज हो रहा है, सर कह रहे हैं कि प्रेजेंट के लिए भी आता है। आप इससे, इस फॉर्म से कंफ्यूज्ड मत होइएगा आप। ये भले ही पास्ट फॉर्म यूज हो रही है, लेकिन सिचुएशन आपको जो बयान करनी है वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊं तो क्या होगा मालूम है? आई वुड गिव अ पार्टी, तो मैं आपको पार्टी दूं या मैं पार्टी दूंगा, दोनों ट्रांसलेशन हो जाएंगे। आगे देखिए, इफ इट रेन्ड, अगर बारिश हो जाए, फिर यू वुड गेट वेट, आप भीग जाएंगे। मतलब ये कि अगर अभी बारिश हो जाए तो आप क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने आई है, ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसके लिए हम एक टेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरे को वुड के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये इसका जो ताल्लुक है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही से, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही से। देखिए कोई भी काम अगर आप ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे, किसी भी सिचुएशन को बयान करना हो इस अंदाज की। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई अगर आप के कोई पैसे लेके भाग जाए तो आप क्या करोगे, अगर इस वक्त आपके घर से आपके फादर की कॉल आ जाए तो आप क्या करोगे, अगर आपकी अम्मी आपको अगर अभी बुलाएं तो क्या आप चले जाओगे। ये सब वही सिचुएशन है जिनमें आपको ये वाला ही सेंटेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो यहां पर लिख रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए आता है कि जो इमेजिनरी हो, तसव्वुराती हो, लेकिन जरूरी ये है कि इस तसव्वुराती और इमेजिनरी सिचुएशन को अगर हमें बयान करना होगा तो उसके लिए स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे और दूसरे वाले में आप वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसका ट्रांसलेशन कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते, इस वाले का भी करते हैं, लेकिन अगर आप इसका ये वाला ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर ये इस वाले में और जो इससे आगे आने वाला उसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक भी इमेजिनेशन से है और जो आगे सिचुएशन आ रही है उसका ताल्लुक भी इमेजिनेशन से है। पहले आप अगली वाली पढ़ लीजिए, फिर ये वाली बात मैं आपको क्लियर करूं जो मैं अब आपको बता रहा हूं। इसलिए मैंने इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग किया है। वो जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपके फादर आपको कॉल करने लगे, आप कहीं पे खड़े हैं, वैसी बात चल रही है, आप कह रहे हैं मैं तो आज कहीं जाऊंगा नहीं, कोई भी कॉल करे, अब आप सामने वाला बंदा आपके सामने खड़ा हुआ ना, वो क्या कह रहा है, अगर आपके फादर आपको कॉल कर लें अभी तो क्या तुम चले जाओगे। तो अगर आपके फादर आपको कॉल कर लें तो क्या तुम चले जाओगे। तो ये भी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें एक चीज की शर्त लगाई जा रही, अगर कॉल कर लें तो क्या चले जाओगे, मतलब ये कि अगर कॉल नहीं करेंगे तो नहीं जाओगे। तो यहां पर भी हो ये रहा है कि एक बंदा सामने वाले से किसी काम के होने की शर्त लगा रहा है, अगर आपके फादर अभी आपको कॉल कर दें तो क्या आप चले जाओगे। यही वाले सेंटेंस आपको यूज करना, क्या सेंटेंस बनेगा, इफ योर फादर कॉल्ड यू नाउ, अगर आपके फादर अभी आपको कॉल कर लें तो क्या आप चले जाओगे, विल यू गो नाउ राइट अवे, क्या आप अभी चले जाओगे। तो ये भी सिचुएशन ऐसी है कि जिसका ताल्लुक तसव्वुरात से है, इमेजिनेशन से है, आदमी सिर्फ सोच ही तो रहा है, अगर आपके फादर आपको कॉल कर लें तो क्या आप चले जाओगे। तो सेंटेंस जो आपको इस्तेमाल करना है वही जो मैंने आपको बताया है कि आप इफ वाले क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे और जो मेन क्लोज है उसके अंदर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यही सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है। अब एक और आगे सिचुएशन आ रही है, वो भी इमेजिनरी है, इसलिए मैंने आपके जहन में पहले ही ये बात डाली है कि ये वाला जो कंडीशनल है जो तीसरे नंबर पर है, नाम है इसका सेकंड कंडीशनल, इसका ताल्लुक भी तसव्वुरात और इमेजिनेशन से है, ख्यालात से है। और आगे वाला जो आ रहा है उसका भी ताल्लुक इमेजिनेशन और ख्यालात से है। सिचुएशन सिचुएशन के एतबार से फर्क दोनों के अंदर हो जाएगा, है तसव्वुरात से। आगे देखिएगा चीज और क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अगली क्या है भाई, आगे ये लास्ट है, देखिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस चौथे नंबर पर क्या लिख रहा है, ये पास्ट में ऐसी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी हो। देखिए वहां पीछे क्या था, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ऐसी चीजों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो इमेजिनरी है। चीज इमेजिनरी यहां भी है और वहां भी है, फर्क ये है कि यहाँ इमेजिनेशन जो हो रहा है वो प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन को बयान करने के लिए हो रहा है, और यहाँ जो इमेजिनेशन हो रहा है और ख्याल ली जो पुलाव पकाए जा रहे हैं वो सिर्फ पास्ट के ताल्लुक से हैं। इसलिए कहा ये पास्ट में, और वहां क्या है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में। तो दोनों है तो इमेजिनरी, दोनों है तो ख्याली और तसव्वुराती, लेकिन जो इससे पहला वाला है तीसरे नंबर पर यानी सेकंड कंडीशनल, उसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर से रहता है। जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरह की होती है, इसका ताल्लुक सिर्फ पास्ट ही से है, अगर मुझे आपके बारे में पता चल जाता तो मैं आ जाता,
अगर तुम मुझे कॉल कर लेते तो मैं आपकी मदद कर देता। अगर आप मुझे अपने दावत में इनवाइट करते तो मैं आपकी दावत में आ जाता, या मैं आपको भी बुलाता। इसमें बिल्कुल अलग सिचुएशन है, ये देखिएगा। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट अलग है एकदम। इफ वाले सेंटेंस में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। जैसे वो पढ़ा अपना, आई हैड गोन, मैं जा चुका था। वो आई हैड गोन जो आपने पढ़ा है ना, वो वाला पैटर्न इस्तेमाल होगा भाई साहब, उसी को कह रहे हैं। इफ वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वुड हैव के साथ। कैसे होगा भाई साहब? देखिए, इफ आई हैड नोन अबाउट यू। देखो, हैड नोन ये वैसे ही जैसे आई हैड गोन था, वैसे ही हैड नोन, नो नीव नॉन थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही। इफ आई हैड नोन अबाउट यू, अगर मुझे आपके बारे में पता लग जाता, आई वुड हैव कम, मैं आ जाता, या आई वुड हैव कम टू मीट यू, तो मैं आपसे मुलाकात के लिए आ जाता। ये सब कहाँ बात चल रही है? ख्याली दुनिया में। सब कहाँ चल रही है? ख्याली दुनिया में ये बात चल रही है, ठीक है। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल। इफ आई हैड गॉट मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या होता? आई वुड हैव बॉट अ कार। यहां पर बाई गलत लिख रहा है भाई, आई वुड हैव बॉट अ कार, यहां पर बॉट आएगा। जी, आई वुड हैव बॉट अ कार। अच्छा, कार अब नीचे चला गया, कोई बात नहीं, चलिए। तो बहरहाल, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड गॉट मनी, फिर क्या होता मालूम है? आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं कार खरीद लेता। तो देखो, ये जो सिचुएशन दोनों जगह इस्तेमाल हो रही है यहाँ दोनों सेंटेंसेस में, वो इमेजिनरी है, तसव्वुराती है। बंदा सिर्फ ख्याल में कोई चीज बोल रहा है, और ख्याल करके जहन में एक तसव्वुर लाकर घर आ के, यार अगर मेरे पास सच में पैसे होते ना, तो मैं नई कार खरीद लेता। अब ये, अच्छा, मैं नई कार खरीद लेता का मतलब ये है कि पास्ट में तो खरीदता। भाई अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता, पैसे हुए नहीं, कार खरीदी नहीं। पैसे हुए नहीं, कार खरीदी नहीं। तो बंदा पास्ट के ताल्लुक से ये सोच रहा कि यार अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास अंग्रेजी जबान की बहुत ज्यादा नॉलेज होती, तो मैं लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता। अंग्रेजी लोगों को पढ़ाई नहीं क्योंकि नॉलेज नहीं थी, नॉलेज नहीं थी तो पढ़ाया भी नहीं। तो बहरहाल ये ऐसी सिचुएशन, खुलासा ये है, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। खुलासा कलाम ये है कि इससे पहला वाला, यानी जो थर्ड कंडीशनल है जो दूसरे नंबर पर, सॉरी, जो सेकंड कंडीशन है जो तीसरे नंबर पर है, उसका भी ताल्लुक इमेजिनेशन से है और इसका ताल्लुक भी इमेजिनेशन से है। दोनों में फर्क ये है कि तीसरे नंबर वाला जो है यानी सेकंड कंडीशन, उसमें तसव्वुरात और ख्यालात को बताया तो जाता है, इमेजिनरी सिचुएशन को बताया जाता है, लेकिन उसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से होता है। स्ट्रक्चर उसमें पास्ट वाला ही इस्तेमाल होगा, यानी वहां पर पास्ट इंडेफिनिट के साथ वुड आएगा दूसरे वाले में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां भी ताल्लुक इमेजिनेशन से है, तसव्वुरात से है, ठीक है। ये इस एतबार से दोनों सेम है, इस एतबार से दोनों सेम है कि उसका ताल्लुक भी इमेजिनेशन से है, तसव्वुरात से है, ख्यालात से है, और इसका ताल्लुक भी ख्यालात से है, तसव्वुरात से है। फर्क सिर्फ स्ट्रक्चर में आ रहा है, और फर्क जो आ रहा है वो थोड़ा सा सिचुएशन में आ रहा है। क्या फर्क आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि इससे पहला, यानी जो तीसरे नंबर वाला है सेकंड कंडीशनल, उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें कोई सिचुएशन हो इमेजिनरी, उसको बयान किया जा रहा है। यहाँ पर पास्ट में कोई, सिर्फ पास्ट के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल और सिचुएशन हो जिसका ताल्लुक तसव्वुरात से, उसको बयान किया जा रहा है। और दूसरा फर्क ये हो रहा है कि वहां पर इफ वाले क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हो रहा है,
और यहाँ पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और यहाँ ये हो रहा है कि इफ वाले क्लोज में हम पास्ट परफेक्ट लेकर आ रहे हैं और मेन क्लोज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ला रहे हैं। ये इनके दरमियान फर्क है। अब देखिए मैंने दोनों ट्रांसलेशन आपको अलग अलग की है, मैं कुछ और समझाने जा रहा हूँ, इसलिए जरा ध्यान रखना, आप ध्यान रखना। वो क्या है, देखिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दो दिए अलग अलग। मैंने कहा कि अगर आपके फादर आपको कॉल करें तो आप क्या करोगे। अभी मेरे सामने हो आप, ठीक है। अब आपकी आदत ये है कि आपकी फादर की जब कॉल आती है फौरन निकल लेते हैं, चले जाते हैं। अब मैं आपसे पूछने लगूं तसव्वुराती दुनिया में जाकर, क्या भाई अगर आपके फादर अभी आपको कॉल कर लें तो आप क्या करेंगे। अगर आपके फादर अभी आपको कॉल कर लें या अगर आपके फादर की अभी कॉल आ जाए तो आप क्या करेंगे। इसका देखो ध्यान से सुनना, इसका ताल्लुक तसव्वुरात से है। एक ख्याल बनाकर, एक तसव्वुर और एक चीज को जहन में लाकर सिर्फ बात हो रही, हकीकत से ताल्लुक नहीं है इसका। सिर्फ ऐसे ही फर्ज किए जा रहे हैं कि भाई सपोज कर लो, जैसे कि बोलते हैं ना, सब फर्ज कर लीजिए, वो किया जा रहा है। जहन में मान लो भाई, क्या अगर आपके फादर की भी कॉल आ जाए तो आप क्या करोगे। सेंटेंस मालूम है कौन सा बनेगा। चारों कंडीशनल में से आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो तीसरे नंबर का बनाएंगे, यानी सेकंड कंडीशनल। स्ट्रक्चर वही वाला, पास्ट वाला, फिर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे, अगर आपके फादर की भी कॉल आ जाए तो आप क्या करोगे। इफ योर फादर कॉल्ड यू नाउ, व्हाट वुड यू डू। अगर आपके फादर की भी कॉल आ जाए तो आप क्या करेंगे। एक बात ये इतनी समझ मांगी आपको। सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मैं अब, अगली वाली चौथे नंबर पे जो है सिचुएशन सेम। कैसे, आप बैठे हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, भाई वहां गए थे आप, सुना है। मैं तुम्हारे घर वालों को पता नहीं था यार तुम वहाँ पार्टी वार्टी में गए थे, तुम्हारे घर वाले तो थोड़ी नाराजगी वराजगी सी भी है, लेकिन तुम फिर भी चले गए थे वहां। अच्छा एक बात तो बताओ भाई, अगर तुम्हारे फादर की कॉल आ जाती तो तुम क्या करते हुई। अगर तुम्हारे फादर की कॉल आ जाती तो तुम क्या करते। अब देखो सिचुएशन दूसरी बनाई मैंने, अब स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। क्या, अगर आपके फादर आपको कॉल कर लेते या अगर आपके फादर की आपके पास कॉल आ जाती, मैं स्ट्रक्चर यूज करूंगा कौन सा, पास्ट परफेक्ट। इफ योर फादर हैड कॉल्ड यू, अगर आपके फादर आपको कॉल कर लेते तो क्या होता। अब सामने वाले से पूछ रहा हूं, तो आप क्या करते भाई साहब। व्हाट वुड यू हैव डन। व्हाट वुड यू हैव डन, तो आप क्या करते। मतलब ये हुआ कि फादर ने कॉल की नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया। आपके फादर ने आपको कॉल की नहीं, आपने कुछ किया भी नहीं। मुझे खुलासे के तौर पर दोनों में ये बताना है आपको कि कुछ लोग कुछ अलग गड़बड़ सी करते हैं, हल्की सी, जो मेरी समझ से बाहर है। मैंने आपको इन दोनों एग्जाम्पल में ये समझाया है कि इससे पहला वाला जो लेसन, सॉरी जो स्लाइड है हमारी ये वाली, जिसमें मैंने बताया था कि हम इसको प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये था कि अगर आपकी कार खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। इफ योर कार ब्रोक डाउन व्हाट वुड यू डू। तो अगर अभी खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे, ये एक सिचुएशन होगी बिल्कुल अलग। ठीक है, इसका ताल्लुक तसव्वुरात से है, क्लियर है। इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी, ये भी क्लियर है। कैसे है प्रेजेंट और फ्यूचर से, सुन लो। अगर आपकी कार अभी खराब हो जाए, यहाँ जो खड़े हो आप कार लेकर, अभी खराब हो जाए, तो मतलब अभी की बात चल रही है, तो आप क्या करोगे फिर आगे चल के। तो ये फ्यूचर हो गया। तो पता ये चला कि ये जो तीसरे नंबर वाला है, जो सेकंड कंडीशन है, ये ऐसी सिचुएशन को बयान कर रहा है जिसका ताल्लुक प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से है। लेकिन एक ये जो चौथे नंबर का है, इसका ताल्लुक तसव्वुरात से तो है, इमेजिनेशन से तो है, लेकिन इसका ताल्लुक सिर्फ पास्ट से है और किसी से नहीं है। जब पास्ट से इसका ताल्लुक है तो इसका स्ट्रक्चर भी बदल गया। वो क्या है, देखो पहले वाले में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, और दूसरे वाले में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे यहाँ पर है कि अगर मुझे आपके बारे में पता लग जाता तो मैं क्या करता मालूम है, आई वुड हैव कम टू मीट यू फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे मुलाकात के लिए आ जाता। सिचुएशन बिल्कुल अलग हो रही है, बिल्कुल पास्ट की ये दोनों में। ठीक है। अब देखिए कुछ लोग क्या कहते हैं,
कुछ लोग कहते, अब ये वाली बात आपको समझ में आ गई ना सबको? देखो मेरी बात ज्यादा जहन में रखना अभी, लेकिन मैं दूसरी भी बता रहा हूँ जो लोग करते हैं। वो क्या करते हैं? वो करते ये हैं, वो आपको ये नहीं बताएंगे किसी कोई सी भी, आप और लोगों को भी देख लेना चाहें, ठीक है, मुझे नहीं लगता, मतलब मैं कोई वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हुआ ये कि बहुत कम लोगों ने इसको बताया जो मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मुझसे अच्छा अच्छा से एक्सप्लेन किया हो लोगों ने। ये वाला और ये वाला, इन दोनों के ट्रांसलेशन में उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। उन्होंने ये तो बताया है कि अगर आपको, ये मेरी बात है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। उन लोगों ने ये तो बताया है कि ये जो चारों कंडीशनल में से नीचे वाले जो दो हैं, इन दो में जो तीसरे नंबर का यानी सेकंड कंडीशनल है, उसमें पहले वाले सेंटेंस में तो पास सिंपल आएगा और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो बताया। लेकिन ये ऊपर वाली जो चीज मैं बता रहा हूँ ये नहीं बताई। अब ट्रांसलेशन क्या किया उन्होंने मालूम है? अब सुनो आप, इफ योर कार ब्रोक डाउन, अगर आपकी कार खराब हो जाती, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते? क्या ट्रांसलेशन किया? अगर आपकी कार, अगर आपको बिलीव नहीं हो ना तो मतलब देख लेना वीडियोस कुछ लोगों की, आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते? तो ये तो दोनों चीजें का ताल्लुक अगर देखा जाए हमारी लैंग्वेज के एतबार से, तो बिल्कुल वही हो रहा है जो यहाँ वाला है। यहाँ भी तो यही है कि अगर मुझे आपके बारे में पता चल जाता तो मैं आ जाता। ऐसे ही वहां पर अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते? भाई मुझे किसी को लग रहा है दोनों में ट्रांसलेशन में फर्क है? सिचुएशन देखिए आप। भाई यहाँ ये है कि अगर आपकी कार खराब हो जाती तो आप क्या करते? इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम में पास हो जाता तो मैं आपको पार्टी देता। दूसरा वाला एग्जाम देख रहे हैं, इफ आई पास द एग्जाम, अगर मैं एग्जाम पास कर लेता, आई वुड गिव अ पार्टी, मैं पार्टी देता। इसका ताल्लुक कैसे है? पास है तो वो कहते हैं कि देखो पास पहले वाले में क्या यूज हो रहा है, पास इंडेफिनिट हो रहा है और दूसरे वाले में वुड के साथ वो आ रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई इन दोनों के ट्रांसलेशन में फर्क क्या हो जाएगा फिर? अगर आप इस वाली बात को लेंगे तो इससे तो फर्क ही नहीं हो रहा है। कैसे फर्क करेंगे दोनों में आप? खाली ये कह के दोनों इमेजिनरी हैं। इस वाले में आ, जो तीसरे नंबर का है सेकंड कंडीशनर, उसमें इफ वाले क्लोज में आप पास्ट इंडेफिनिट रख दीजिए, पास्ट सिंपल रख दीजिए और दूसरे वाले में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए। और चौथे वाले में ये बता दिया जाए कि जो इफ वाला क्लोज है उसके अंदर आप पास्ट परफेक्ट ले आइए, और जो मेन क्लोज है उसके अंदर आप वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइए। इससे क्या फर्क हो रहा है? बोला भाई, हम मान को बोला क्या कह रहे हैं जी? हैंड रेस करो। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर, जैसे इमेजिन जो बोल रहे हैं, तो इमेजिन तो आदमी प्रेजेंट में भी करता है और पास्ट में भी करता है, और दोनों के तर्जुमे में फर्क तो होता है अपनी जबान में। हम्म। जैसे हम इमेज करके सामने प्रेजेंट में बोल रहे हैं, जैसे एक मिसाल आपने दी कि कार अगर खराब हो जाती तो आप क्या करते। तो ऐसा तो कहते हैं हम, इसमें जरूरी थोड़ी कि फ्यूचर में पूछेंगे कि कार अभी खराब हो जाती तो आप फ्यूचर में क्या करेंगे। कार जब अभी खराब हो रही है तो फ्यूचर में क्या करेंगे उससे क्या लेना देना है। अगर आपकी खराब कार अभी हो जाती तो आप ये क्या करते आप। ये हो गया एक। और पास्ट वाले में इस तर्जमे को पास्ट वाले से ऐसे अलग हो सकता है कि जैसे अगर मुझे मालूम हो गया होता तो मैं जरूर उसको कर लिया होता। क्योंकि ये परफेक्ट टाइप का है तो चुका है, चुका यानी हो चुका होता या हो गया होता, तो मैं कर लिया होता। अगर मुझे पता हो गया होता कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं जरूर मतलब मिलने के लिए यानी आया होता। इस तरह करके तो कर सकते हैं इसमें हाँ फर्क कर सकते कर। हो, मैं असल में आपका सवाल नहीं समझ रहा। आप सवाल पूछना क्या चाहते हैं वो पूछो। मतलब ये जो मैंने आपको बताया इसमें कोई डाउट, कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं रही वो बताओ मुझे आप। वो तो मैं आपकी बात समझ गया, देखो हमारी जबान इसके ट्रांसलेशन मुख्तलिफ हो सकते हैं। मतलब आप पूछना क्या चाहते हो, असल पॉइंट क्या है आपका वो बताओ।
मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बाद में बताया ना कि कुछ लोगों ने तर्जमा ये दूसरे जो तीसरे नंबर का जो मतलब कंडीशनल बताया तीसरे नंबर का, तो ये है बाद वो, ये है। जी, हम्म। तो बाद लोगों ने तर्जमा किया है इसका कि अगर हम खराब हो जाती तो क्या करते। तो इन लोगों के बारे में आपने कहा कि ये अगर उसका करेंगे चौथे नंबर वाले का, तो दोनों का तर्जमा सेम हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि नहीं, सेम मतलब नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ तो तीसरे नंबर में कहेंगे कि कार खराब हो जाती तो क्या करते, और चौथे नंबर का तर्जमा चूंकि फ्यूचर परफेक्ट से उसका मिलता है, तो मुझे पता चल गया होता तो मैं ये कर लिया होता, या मैं पास हो गया होता तो मैं पार्टी जरूर किया होता, इस तरह करके तर्जमा फर्क तो कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों का देखो, मैंने जो आपको बताया है उसमें फर्क है दोनों में, नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं, बताओ पहले तो वो समझे आप। जी उसमें समझे, लेकिन हाँ उसमें समझ में आया सर, अब लेकिन वही मेरे वो वाला अजीज। बोलो बोलो बोलो। दूसरे नंबर का जो आप जो बताया कंडीशनल, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, फिर वो हो हाँ, जाए इस। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये दोनों के दोनों अलग हैं, सिचुएशन भी दोनों की अलग है। जी सर, जी लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया है कि जिनसे ये समझ में आता है कि इन दोनों में उनके नजदीक तर्जमे के एतबार से कोई फर्क नहीं है। मैंने तो फर्क किया है ना जी भाई, मैंने तो फर्क बता दिया है आपको। जी असल में ये कह रहा हूँ, कुछ लोग फर्क नहीं बताते, वो ये कहते हैं कि ये वाली सिचुएशन में भी ये ले आओ और वो वाली में भी ये ले आओ। मसलन, जैसे अगर मुझे या अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, एक जी एग्जांपल। जी सर, उन लोगों के एतबार से इस सेंटेंस को दोनों में बना सकते हो आप। कैसे? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, तो ये सेकंड कंडीशन में भी बनाते हैं उसको, वो थर्ड में भी कैसे बनाते हैं अब सुनो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद लेता, जी तसव्वुरात से इसका ताल्लुक है, इमेजिनेशन से है कि भाई अगर होते तो मैं खरीदता, ख्याली पुलाव। तो वो कहते हैं, जैसे यहां पर लिख रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, मैं कार खरीद लेता। सेम सेंटेंस, इफ आई हैड गोट मनी आई वुड हैव बोट अ कार, मैं कार खरीद लेता। मैं एक बताना ये चाहता हूं मेरे अजीज कि उस एतबार से अगर हम देखें जो कुछ लोग इस तरह करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, और वो जो एक्सप्लेन करते हैं वो ये वाली चीज को मेंशन नहीं करते। ठीक है, कि इसका जो ताल्लुक है असल में वो प्रेजेंट और फ्यूचर से है। इस चीज का ताल्लुक, ये सिचुएशन जो क्रिएट करेंगे आप, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी हो। अच्छा, जाहिर है जब वो सिचुएशन आप लाएंगे जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी होगा, फ्यूचर से भी होगा, तो ट्रांसलेशन भी फिर वैसे ही होना चाहिए। मेरा ये मकसद है बयान करने का, और वही मैंने बताया भी है आपको। जी जी जी, बात समझ में आ गई है पूरी सर। जजाकल्लाह। जी सर। अब बिलाल कुरैशी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम जी मेरे भाई। सर अभी तक का सबसे हार्ड टॉपिक है, इतनी फुल इंटेंशन के साथ क्लास देख रहा है, लेकिन लैंग्वेज ऐसा नहीं है सर कि अपन ता है ती है उसमें, मतलब पास्ट का समझ में नहीं आ रहा कि ये पास्ट का हो रहा है या फ्यूचर का हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है सर। कुछ और इतना अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता तो थोड़ा हमें समझ में आ जाता। इसमें क्या चीज मैं यही समझ पा रहा हूँ कि इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही, वो थोड़ा सा बताओ ना मुझे, वही तो एक्सप्लेन करूँ। अब बुलाओ भाई इनको, बुलाओ जिनके हैंड रेज ने, बुलाओ। और क्या कह रहे हैं लोग। शिफा फरीन प्लीज सिस्टर आइए। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम जी। So my question is that in second conditional, you said like past we use for past indefinite plus verb ki first form plus would. So like if your car broke down, what would you do? You give that example, and my example is if she were a doctor, she would save lives. That is correct. एब्सोल्युटली करेक्ट। But here in first sentence here we don't use no past indefinite tense. नो वर, देयर इज अ पास्ट, Past एब्सोल्युटली there is वर। a past, but not it's not a indefinite tense. इट्स इंडेफिनिट एब्सोल्युटली। But in means that in लिसन, एक्चुअली indefinite means, actually please tell me sister, which form of the verb we we use past indefinite. in past indefinite.
which form of the word do we use? Second. Okay, tell me now. I am asking you one question in Hindi. Please give me answer in English. Okay, sir. आपने वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा है, होने के लिए क्या वर्ड आता है? Become. दूसरा बताओ। Became, become. दूसरा होना, be. और Was, were. बस यहीं Were. रुक जाओ। was, were, that is the second form. Okay. Been, sir. that is third form. Yes, sir. Yes, sir. Were, that is the No. second form. Got the point? Yes, sir. Good. Okay, jazakallah. Okay, Mubin Fatima, please. यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मुझे भी वही कंफ्यूजन है तर्जुमे में थोड़ा सा, जो पास्ट और ये फ्यूचर का और ये प्रेजेंट का जो देखिए इसका ऐसा थोड़ा सा है, एक बार और क्लियर कर दीजिए बस। देखिए ट्रांसलेशन दोनों का मैंने आपको बताया कि इसमें कि अगर आपकी कार खराब हो जाए जी सर। तो आप क्या करेंगे। जी ठीक है, ये ख्यालात से इसका ताल्लुक है। जी ठीक है, तो देखो अगर आपकी कार खराब हो जाए जी सर। तो आप क्या करेंगे का मतलब ये जी है कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी। मतलब जी अभी सर। खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे। जी ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ पास्ट से ही इसका ताल्लुक है। जैसे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर देता। तो अच्छा अगर सर, मेरे, दोनों सेंटेंस इसमें पास्ट टेंस में ही जाएंगे। हाँ पास्ट में जी जाएंगे। सर। यही जी डिफरेंस है सर। गुड़िया, कुछ भी नहीं है। जी 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 सर। ठीक है, इसे सेशन पे शुक्रिया। सब लोग देख लेना दोबारा। ठीक है, जी इसमें सर, कोई जी सर, शुक्रिया सर। उलझने की जरूरत सर नहीं है। असल में मेरा ना मॉडल्स सारे छूट गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब और मेरे ओ देवर की एंजियोग्राफी हुई है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैं सब ये देख ही नहीं पाई हूँ कोई भी मॉडल्स में, और मेरी बहुत अल्लाह, क्लास छूटी है। अल्लाह पाक उनको भी शिफा दे जी और बस। आप जी मेहनत करिए गुड़िया इसमें। ठीक है, जी इंशाल्लाह सर। चलिए जजाकल्ला, हम- बेहतर। हाँ सोहिल बुलाओ, कोई बात नहीं, टाइम कोई बात नहीं। सोहिल आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम ब्रदर प्लीज। सर मेरे तो अभी तक ये समझ में आया कि सारी की सारी जो आपने बताए ना, कल वाली और ये वाली सब सेम ही है लगभग। ये सबसे बढ़िया लाइफ ब्रदर, स्वेल निकाल के लो। सही क्यों? कह रहे हो आप। क्योंकि ये दोनों भी इमेजिनेशन पर भी बात हो रही है, और वो वाली बात करें तो वो भी एक इमेजिनेशन ही है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो भी एक इमेजिनेशन ही है सर, नहीं ब्रदर, वो अगर देखा इमेजिनेशन जाए तो। कैसे है, देखो सुनो। अगर हाँ, अगर आप मेहनत करोगे या अगर आप आओगे तो मैं आ जाऊंगा, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप आओगे तो मैं आ जाऊंगा। ये अभी हुआ नहीं ना, काम तो जहन में चल रहा है। हाँ, तो वो एक दिमाग के अंदर ही तो है सर, माइंड के अंदर ही तो चल रहा है, ये भी माइंड के अंदर ही चल रही है बात। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं चाय पी लेता हूँ, ये भी तो दिमाग में है। हाँ, ये भी तो है, लेकिन वो थोड़ा सा ये हो रहा है कि सब सेम ही है, चारों के चारों टॉपिक, ऐसा लग रहा है। इसे दोबारा देख थोड़ा लेना, बहुत ठीक फर्क है। है बस। हाँ तो वो फर्क ही तो जहन में रखना है, क्या फर्क है। चलिए बच्चों, ठीक है, इसको आप देख लेना एक बार और गौर से। और फिर जो डाउट्स हों वो इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, मुझसे आप व्हाट्सएप पे मालूम कर लीजिएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, कल के लिए इंशाल्लाह आपको अलग टॉपिक दिया जाएगा। ये चूंकि रह जाता मैंने इसलिए कंडीशन पढ़ाया, वरना आज आपको बुलवाना था मुझे। ठीक है, चलिए खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।